आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हमारे पेरेंट्स और हमारे रिलेटिव्स ने बचपन में हमसे बहुत बार पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। अक्सर लोगों का जवाब होता था इंजीनियर और डॉक्टर या कोई ऐसी डिग्री जो बहुत ज़्यादा पैसा होने दे। लेकिन मेरे मुंह से हमेशा जवाब निकलता था जैसे मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, एंकर बनना चाहता हूँ। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने क्यों निकल के आता है? क्योंकि उस टाइम से हमारा बेस क्रिएट करने की कोशिश करती है हमारी फैमिली कि उनको शुरू में ही पता चल जाए कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। हालांकि इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर 10वीं 12वीं में आने के बाद एक स्टूडेंट तय करता है या उसकी गरीबी उसे बताती है कि उसे आगे क्या करना है। आज का जो इंसिडेंट है वो हमें अर्चिस ने बताया है, जिनका बचपन में सपना था कि वो एक पायलट बनना चाहते थे। और ऐसे सपने देखने वाले जो कि आगे जाके उसे पूरा कर पाते हैं, ऐसे लोगों को मेरा सलाम है। अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो कैसे न कैसे अपनी फैमिली को कन्विंस करते हैं कि मुझे कैप्टन बनना है, पायलट की स्टडी के लिए मैं अकेडमी में एडमिशन लेना चाहता हूँ एयरलाइंस की। और 2018 में उनकी फैमिली इस बात को एक्सेप्ट करती है। कैसे न कैसे पैसों का बंदोबस्त करके अर्चिस के फादर उनका एडमिशन मुंबई की एक एयरलाइंस अकेडमी में करवा देते हैं। वहां पर उनकी एयरलाइंस की स्टडीज चल ही रही थी, तभी उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि ट्रेनिंग के लिए अर्चिस को यूएसए मायामी में फ्लोरिडा के अंदर एक अकेडमी है जहां पर उसे आगे की स्टडी कंटिन्यू करनी थी। तो उनके फादर अर्चिस को भेज देते हैं फ्लोरिडा मायामी में अपनी आगे एयरलाइंस की स्टडीज के लिए। जब अर्चिस वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एकेडमी के थ्रू उन्हें अकोमोडेशन नहीं मिला था। तो वहां पर दो लड़के और थे जिनका नाम था गौरंग और विराज। अर्चिस कैसे न कैसे उन दोनों से बात करके नियर बाय एक अपार्टमेंट देखते हैं जो कि 10th फ्लोर पे था। 10th फ्लोर पर उस अपार्टमेंट में वो तीनों सेटल डाउन हो जाते हैं और कैसे न कैसे उनकी जो है स्टडीज एकेडमी में चलती रहती है और ये तीनों बहुत पक्के दोस्त बन जाते हैं, जैसे इनका कनेक्शन बहुत पुराना हो। खासियत इनके जो दोस्ती में थी वो क्या थी कि तीनों इंडिया से थे। जैसे अर्चिस मुंबई से थे तो दो दोस्त भी इंडिया में अलग अलग स्टेट से थे। इनकी आपस में बहुत ज्यादा बननी शुरू हो जाती है और फिर बोलते हैं ना कि दोस्ती में जब मिलने बैठने की बातें होती है तो ड्रिंक ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। जिस अपार्टमेंट में ये रहते थे 10th फ्लोर पर, उसके ऊपर एक टेरिस हुआ करता था और टेरिस के ऊपर एक और छोटा टेरिस होता था जिस पर झूला लगा हुआ था। तो ये अक्सर क्या करते थे, अपनी एकेडमी से आने के बाद रात को कभी कभार वहां पर ड्रिंक कर लिया करते थे। लेकिन एक बात जो सोचने वाली थी, उस अपार्टमेंट का जो वॉचमैन था वो हमेशा इन तीनों को मना करता था कि रात के 12 बजे के बाद कभी भी अपार्टमेंट की टेरिस पर मत रुकना। और ये लोग जैसे इंडिया के होते हैं ना मस्त मोले, जाके वहां पर वॉचमैन का मजाक उड़ा दिया, हाँ चल चल चल, क्योंकि वहां पर जो वॉचमैन था वो भी अंग्रेज था। तो ये उसे बहुत इजीली कन्विंस कर लेते थे, कभी कुछ टिप देकर, कभी कोई ड्रिंक देकर, तो वो भी इन्हें कुछ नहीं कहता था। और वहां पर जो चाबी होती है, वहां पर चाबी नहीं थी, उनके पास एक डेबिट कार्ड जैसे होता है वहां पर कार्ड हुआ करता था जिससे वो अपना अपार्टमेंट लॉक अनलॉक किया करते थे। और एक मास्टर की होती थी वॉचमैन के पास, तो ये वो मास्टर की वॉचमैन से ले लेते थे और टेरिस पर जाके ड्रिंक किया करते थे। लेकिन जब भी ये ड्रिंक किया करते थे अपनी टेरिस पर, ज्यादा से ज्यादा 10:30-11 बजे तक ड्रिंक करते थे और ये नीचे आ जाते थे। अब बात है 2018 में, जब अगस्त 14 तारीख आती है तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि भाई कोई बड़ा सेलिब्रेशन करना है, क्योंकि हमारे जो बताने वाले सब्सक्राइबर हैं अर्चिस, उनका बर्थडे था 15 अगस्त को। तो ये लोग प्लान करते हैं कि भाई कुछ बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे और ये 4 ब्लैक लेबल की बोतल लेके आते हैं। 2 महीने पहले इनके अकेडमी में 3 लड़कियां आई थी जिनसे इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी, क्योंकि बाहर वहां पर सारे फॉरेनर्स पढ़ रहे थे और ये 6 लोग थे, 3 लड़कियां इंडिया की और 3 लड़के जो ये थे इंडिया के। इनकी बातचीत उनसे बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। हालांकि एकेडमी के थ्रू उन लड़कियों को स्टे मिला था, वो लड़कों को अकोमोडेशन नहीं देते थे उनकी आवारागर्दी देखकर या कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो जो ये तीनों थे, अर्चिस, गौरांग और विराज, ये तीनों प्लान करते हैं कि 14 तारीख को ये क्लबिंग करने जाएंगे उन तीनों लड़कियों के साथ। लेकिन क्योंकि क्लब में दारू बहुत ज्यादा महंगी होती है तो ये टेरिस पर पहले ही थोड़ी थोड़ी पी के जाएंगे ताकि वहां पर जाके इन्हें ज्यादा पे करना ना पड़े, ऑब्वियसली, क्योंकि अर्चिस को सारा का सारा खर्चा उठाना था इस पार्टी का। तो रात की बात है, ये तीनों अपने साथ 4 ब्लैक लेबल की बोतल लेके आए थे और टेरिस पर जाकर उस छोटी वाली टेरिस पर इन्होंने 2 बोतल खत्म कर दी और 2 ब्लैक लेबल की बोतल वहीं छोड़ दी। फटाफट से 9:30 बजे ये लोग उन लड़कियों को पिक करते हैं और यूएस मायामी में एक बहुत ही फेमस जो है क्लब है ब्लैकबर्ड, वहां पर जाके ये लोग खूब एंजॉय करते हैं, बहुत ज्यादा डांस करते हैं। और रात के 12:30-1 बजे वो लड़कियां इन्हें बोलती है कि अब काफी लेट हो गया, हमें चलना चाहिए। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि लड़कियों को छोड़ते हुए हम सीधा अपार्टमेंट की ओर जाएंगे। ये लड़कियों को ड्रॉप कर देते हैं, अपनी अपार्टमेंट में वापस आते हैं। जब ये वापस आ रहे थे तो आते आते इन्हें 2 बज गए थे।
रात के 2 बजे जब ये वापस आते हैं तब तक इनके सारे नशे उतर चुके थे, क्योंकि क्लब के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया था, लड़कियों को हल्का फुल्का कुछ खिलाया था। वापस आने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई अभी सोएंगे नहीं, हम लोग और ज्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि अर्चिस का बर्थडे है, साल में एक बार आया और बहुत एंजॉय करना है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि 2 ब्लैक लेबल बोतल हमारी टेरेस पर रखी हुई है, तो हम जाकर ऊपर ड्रिंक करते हैं। आते वक्त इनसे एक प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि इनके यहाँ पे मिनरल वाटर नहीं था फ्रिज में और ये लाना भूल गए थे। तो ये फ्रिज में देखते हैं वहां पर कोको कोला की बोतल रखी हुई थी, जिसको देखकर इनका मूड सही हो जाता है कि चलो पानी नहीं है तो क्या हुआ, आज हम कोक के साथ पी लेंगे। ये तीनों डिसाइड करते हैं टेरेस पे जाने के लिए। अब अर्चिस ने बताया कि वो शुरू से ही बहुत फट्टू था, बहुत ज्यादा डरपोक था, उसकी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा उन्हें डर लगा करता था। तो अर्चिस ने उन दोनों से बात करी कि भाई एक काम करो, देखो अंधेरा है ऊपर और मेरे को डर लगता है। तो आगे उन्होंने गोरांग को खड़ा कर दिया, पीछे उन्होंने बोला विराज तू मेरे पीछे रहियो, और ये तीनों ऊपर चलने लगे। जब ये ऊपर टेरेस पर पहुंचे तो इन्होंने एकदम से देखा कि भाई गेट तो बंद पड़ा हुआ है और मास्टर की हम तो वॉचमैन से लाना भूल गए। तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये जाकर वॉचमैन से मास्टर की लेके आएंगे। तो पहले गोरांग और अर्चिस विराज को बोलते कि भाई एक काम कर, तू जाकर चाबी लेके आ जा वॉचमैन से। तो विराज बोलता है कि भाई तेरा बर्थडे है, गोरांग का बर्थडे नहीं है, इसे मेरे साथ भेज दे, तू रुक जा बेशक यहाँ पे। तो अर्चिस वैसे ही डरपोक थे, अर्चिस बोलते चलो भाई मैं भी अकेला यहाँ क्यों ही रुकूंगा। तीनों चाबी लेके आते हैं, तो वो वॉचमैन के पास जाते हैं और वॉचमैन को हल्की सी टिप देते हैं और बोलते कि हम जा रहे हैं टेरिस पे ड्रिंक करने के लिए, तो तू थोड़ा देख लियो। अब वो वॉचमैन को टिप इसलिए दिया करते क्योंकि टेरिस पे कैमरा लगे थे सीसीटीवी, और ये इन्हें पता था कि किसी दिन अगर ऑनर ने सीसीटीवी चेक कराया, कुछ हंगामा हुआ तो वॉचमैन ही बचा सकता है, वो ही टल्ला दे सकता है। वॉचमैन उन्हें एक बार बोलता भी है कि सर ये टाइम सही नहीं है, इंग्लिश में बोलता है वो कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, लेकिन ये उसे कैसे ना कैसे कन्विंस करके उनसे मास्टर की लेके अपने पास और छत की ओर चल देते हैं। अब इन्होंने आते टाइम भी वॉचमैन से पूछा था कि आपके पास मिनरल वाटर है, तो उसने दिखाया कि इतना सा पानी है सर पूरी रात के लिए, मेरे पास पानी नहीं है। अब इनके पास जो कमी थी वो इसी चीज की थी कि मिनरल वाटर ठंडी बोतल रात को कहाँ से लेके आए। फिर ये सोचते चलो कोई नहीं, कोको कोला के साथ ही पी लेंगे। ये ऊपर आते हैं और इनके जो अर्चिस होते हैं उनके दिमाग में ये चीज चल रही होती है कि यार वॉचमैन हमेशा बोलते हैं 2-2:30 बजे के बाद टेरिस पर मत जाना, टेरिस पर मत जाना, टेरिस पर मत जाना, बार बार ये चीज हाईलाइट करता था। लेकिन अर्चिस ने सोचा कि यार क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा देख लेंगे। ये मास्टर की से टेरिस को ओपन करते हैं और जब गोरांग सबसे आगे चल रहे होते हैं, विराज और अर्चिस पीछे होते हैं, तो गोरांग ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं छोटी वाली टेरिस पर। तभी जो अर्चिस थे उनका लेस खुल जाता है, जो शूज का होता है वो लेसिस बांधने की कोशिश करते हैं। तो विराज भी उन्हें क्रॉस कर कर ऊपर चढ़ जाते हैं और ये दोनों लड़के गोरांग और विराज छोटी टेरिस पर जाकर एकदम से फ्रीज हो जाते हैं, जैसे सामने इन्होंने किसी चीज को देख लिया है। तो जैसे अर्चिस शू लेसिस बांध रहा था, ऊपर देखता है, बोलता है अबे ओ तुम लोग डरा क्यों रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि यार मैं वैसे ही डरपोक हूं। ये अपने लेसिस बांधते हैं, छोटे टेरिस पर ये चढ़ते हैं सीढ़ी के ऊपर। ये तीनों वहां पर देख के फ्रीज हो जाते हैं। सामने जो झूला लगा था, जैसे उस पर कोई छोटा बच्चा बैठा था और वो उस झूले को झूल रहा था। इनके दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन आता है कि जब ये टेरिस पूरा बंद पड़ा था तो ये बच्चा ऊपर कैसे आया। फिर इनके दिमाग में अगले 10 सेकंड के अंदर वॉचमैन की सारी बातें बताई घूमने लगी कि वॉचमैन हमें क्यों मना करता था। उन्होंने देखा साइड में ब्लैक लेबल की 2 बोतल रखी है और साइड में 2 ठंडी मिनरल वाटर की बोतल रखी है, और वो जो छोटा बच्चा है वहां पर बैठ के झूल रहे हैं। तो जो अर्चिस था उसने गोरांग को बोला कि एक बार हाथ लगा के देखियो। जैसे ही गोरांग आगे बढ़ते हैं तो बच्चा एकदम से बोलते हैं इंग्लिश में कि मुझे पता था आप लोग ड्रिंक करने आएंगे और आपके पास मिनरल वाटर की बोतल नहीं होगी, तो मैं आप लोगों के लिए 2 मिनरल वाटर की बोतल अरेंज करके लाया हूँ। अगर आप चाहें तो इसे पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। ये लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। चुपचाप ये अपनी ब्लैक लेबल की बोतल उठाते हैं, कोक की बोतल उठाते हैं और मिनरल वाटर की बोतल भी उठा लेते हैं। हिम्मत है भाइयों की। उठाकर ये चुपचाप नीचे आ जाते हैं और अपने फ्लोर पे आने के बाद ये बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं टेरिस को लॉक करने के बाद। उस रात इनको ड्रिंक करनी पड़ती है क्योंकि इतने ज़्यादा घबराए होते हैं, इन्हें नींद नहीं आती। ये तीनों एक दूसरे के पैक बनाते हैं मोटे मोटे, कैसे न कैसे पी के सो जाते हैं। सुबह ये वॉचमैन के पास जाते हैं और वॉचमैन को बोलते हैं कि हमारे सामने ऐसे ऐसे एक इंसिडेंट हुआ था रात को, हमने किसी बच्चे को झूले पे झूलते हुए देखा है। अब वॉचमैन जो था वो सीसीटीवी चेक करवाता है, तो सीसीटीवी में क्या दिखता है कि ये तीनों तो जा रहे हैं, झूला हिल रहा है, पर झूले पर कोई भी नहीं है। जैसे वो फ्रीज हो चुका था
वॉचमैन भी ये देखकर कि ये किससे बात कर रहे हैं, और वो तीनों भी फ्रीज थे ये देखकर कि रात को जो बच्चा हमने देखा था ये बच्चा अब कहाँ पर है। उस सीसीटीवी में वो बच्चा नहीं था। अब इसके बाद इन तीनों ने क्या करा, ये तीनों जो थे ये अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन ये एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते थे। टेरेस पे जाना इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था। अगर इन्हें ड्रिंक भी करनी होती थी तो ये अपने फ्लोर में ही ड्रिंक करते थे। लेकिन इन तीनों के साथ अजीब अजीब से हादसे होने शुरू हो गए। जैसे वो जो बच्चा था वो एक एक करके इन तीनों के सपने में आता था, और इनको स्लीप पैरालिसिस बहुत ज़्यादा होने लगे थे। 1-2 महीने ही गुजरे थे जब इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी, और विराज और गौरांग वहाँ से अपने घर की ओर जा चुके थे अपने घर पे बात करके। अर्चिस अगली 2 रात वहाँ पर निकालते हैं और अपने मम्मी पापा को फ़ोन करता है गुजरात में, बड़ोदरा में, और उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है और विराज और गौरांग पिछले 1 हफ्ते से अपने घर चले गए हैं, मैं भी घर आना चाहता हूँ। तो उसके पापा उन्हें घर बुलाते हैं। घर बुलाने के बाद वहाँ पर वो अर्चिस जो था अपनी एकेडमी में एक लीव दे के आया था, एप्लीकेशन दे के आया था कि मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ टाइम के लिए घर जा रहा हूँ, जो कि उन्हें अप्रूव भी कर दी गई थी। घर के आने के बाद जब अर्चिस का रूम था वहाँ पर वो सोता था, लेकिन जब भी वो उठता था तो उसके सोने वाली जो पोजीशन होती थी वो बिल्कुल चेंज मिलती थी। अर्चिस के जो मम्मी पापा थे वो ऑब्जर्व करते थे कि अर्चिस सो जाता था और रात के 2 बजे उठकर दीवार पर अचानक से अपना सर मारना स्टार्ट कर देता था। कभी कभी वो रात के 2 बजे उठता था और पूरे घर में घूमना शुरू कर देता था। चीज़ें और बिगड़ने लगी जब उनके मम्मी पापा ने ऑब्जर्व करा जो अर्चिस है वो रात को अपने बेड पर लेटकर या उठकर कभी कभी चिल्लाना शुरू कर देते थे। एक दिन अर्चिस के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो उनके पापा ने देखा। अर्चिस रात को 2 से 3 के बीच में उठकर अपने पूरे घर में घूम रहे थे, जब उनके पापा ने एकदम से उनके कंधे पर हाथ रखा पूछने के लिए कि तू क्या कर रहा है। तो उन्होंने पीछे मुड़ के जब अपने पापा को देखा तो उसकी जो आंखों की पुतलियां थी वो पीछे चढ़ चुकी थी और उनकी जो आइज थी वो बिल्कुल वाइट हो चुकी थी। तो उनके पापा ने इस चीज़ को समझ लिया था कि ये अर्चिस नहीं है जो रात को इसके अंदर आता है, ये शायद उसी बच्चे की आत्मा है जो US मायामी से इसके साथ आ गई है। तो हुआ क्या, अर्चिस के जो पापा थे उन्होंने एक पंडित से कांटेक्ट करा, पंडित जी से जो उनके नॉलेज में थे, और वो अर्चिस को देखने आए। तो अर्चिस को उन्होंने जब देखा तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि वो बच्चे की जो आत्मा थी वो बहुत ज़्यादा क्रूअल थी, बहुत ज़्यादा शैतान थी, और उस आत्मा का संबंध बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट से था जो उस बिल्डिंग अपार्टमेंट में और लोगों के साथ भी हुआ था। जो पंडित जी थे जो उनके घर पे आए थे उन्होंने डिसाइड करा कि वो अकेले तो इस आत्मा को अर्चिस के शरीर से नहीं निकाल पाएंगे, तो ऐसे 10 पंडितों को वो अपने साथ और लेके आए, जहाँ पर महायज्ञ की बात हुई। और जब उसका एक्सोर्सिज्म स्टार्ट हुआ, पोजेशन उतारने की बारी है अर्चिस की, तो अचानक से वो जो बच्चा था वो महायज्ञ के बीच में एकदम से उभर के अर्चिस के अंदर आया। और जब पंडितों ने उससे पूछा तो उसने इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करा कि 10 साल पहले मेरी मदर उस अपार्टमेंट में सफाई का काम किया करती थी। जब मैं छत पर झूला झूलने गया था और मैं वहाँ से स्लिप हो गया था, और जब मैं गिरा था तो मेरे सरिये सर में से, पेट में से और पैर में से आर पार निकल गए थे, जिसकी वजह से मेरी डेथ वहाँ पर हो गई थी। वहाँ पर जो भी इंसान ड्रिंक करता है वहाँ पर मैं उसे हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाता हूँ, और जब मुझे लगता है कि ये इंसान सुधर नहीं सकता तो मैं उसकी बॉडी को पोजेस कर लेता हूँ। गौरांग और विराज थोड़ा उनका ऑरा स्ट्रांग था इसलिए वो लोग बच गए थे, लेकिन अर्चिस इस चीज़ का शिकार हो गया था। बड़ी ही मुश्किलों के दौरान वहाँ पर जो महायज्ञ हो रहा था उसमें से अर्चिस में से उस बच्चे की आत्मा को बाहर निकाला गया। उस दौरान बहुत सारी एक्टिविटी हुई जहाँ पर अर्चिस जो थे वो सामान को इधर उधर फेंक दिया करते थे, यज्ञ में, जलते हुए यज्ञ में अपना हाथ डाल देते थे और पूरा इधर उधर करने की कोशिश करते थे कि कैसे भी महायज्ञ टूट जाए। लेकिन उन 10 पंडितों ने अपनी पूरी कोशिश करके अर्चित को उस आत्मा से, बच्चे की आत्मा से मुक्त करा, और शायद वो बच्चे की आत्मा जो है वो भी मुक्त हो गई थी। अपार्टमेंट में हुई ये चीज़ वॉचमैन को पहले से पता थी, लेकिन वॉचमैन को बताने से मना करा गया था, क्योंकि अगर वॉचमैन इस चीज़ को सबके सामने ले आता तो वो जो अपार्टमेंट था वहाँ पर कोई रेंट पे रूम ही नहीं लेता। तो फिर उसके बाद अर्चिस जो है वो मायामी US में वापस आते हैं, लेकिन अपार्टमेंट को चेंज करते हैं, गौरांग और विराज के साथ दूसरे अपार्टमेंट में आते हैं। 2018 से 20 तक उनकी सारी स्टडी कंप्लीट होती है और उसके बाद उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, और 2024 में आज वो जो है एक बहुत बड़ी एयरलाइंस में पायलट कैप्टन बन चुके हैं। देखिए दोस्तों, इससे तो हमें यही सीख मिलती है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं या फिर हमारे जो नोन होते हैं, अगर वो हमें किसी लोकेशन पर जाने को मना करते हैं, हम फिर भी अगर उस लोकेशन पे मजाक मस्ती के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कि हम जाएं अकेले, लेकिन लेकर अपने साथ किसी और को आ जाए जो कि हमें बुरी तरीके से तड़पा दे। और इन सब चीज़ों का खामियाजा हमारे परिवार को भुगतना पड़ता है, क्योंकि हमारे परिवार वालों के लिए हम एक बच्चे हैं, चाहे हम 52 साल के हो जाए माँ बाप के लिए, फिर भी हम बच्चे रहेंगे। और हर चीज़ के साथ जो हुआ था वो अनजाने में हुआ था, लेकिन जब वॉचमैन मना करा करता था तो शायद उन्हें सुननी चाहिए थी।
हालांकि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो चुका है। और वो फ्लाइट में जब भी होते हैं तो वो उस इंसिडेंट को कभी याद करते हैं तो वो घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि अक्षय भाई आपकी जो वीडियोस है ना मुझे मेरे पास्ट में लेके चली जाती है। आई होप दोस्तों आप लोग भी हमारी वीडियोस को एंजॉय करते हो, अगर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एयरलाइंस में जो आपके दोस्त हैं, ये जो ग्राउंड स्टाफ में काम करते हैं, उनको शेयर जरूर कीजिएगा, खास करके पायलट और कैप्टन लोगों को। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो तो मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, मैं उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज में। इंस्टाग्राम यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। यहाँ तक आने के बाद अगर आप वीडियो को देख रहे हो, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, नई वीडियो जब आएंगी आपकी भारी डिमांड पर हमने शेड्यूल बना लिया है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे हम 4 दिन वीडियो डालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए होगा। एट द एंड नई वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। जो जहाँ पे मतलब बिल्डिंग बन रहा था तब भी उस मतलब बिल्डिंग बन रहा था ना, तो वहाँ पे जो काम कर रही थी उसका बच्चा फिसल के नीचे गिर गया था और वो मर गया था।